हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ट्रफ़ल केक लेकर आई हूँ होममेड प्रीमिक्स से। अगर आपको होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है और आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। 1 कप लेंगे प्रीमिक्स होममेड। ये कप का साइज़ 120 ग्राम है। ये हाफ़ केजी 1 कप में बनता है। इसको छन्नी से छान लेंगे क्योंकि इसकी गांठें बन जाती हैं तो खुल जाएंगी। छन्नी के छानने के बाद जो कण बचेंगे, जो कण आएंगे, उसको भी इसी में डाल लेंगे क्योंकि वही फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनाता है केक को। 1 कप में 2 चम्मच 2 टेबल स्पून मलेशियन का कोको पाउडर पड़ेगा। मैं 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि उनको चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा चाहिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद पानी डालेंगे, पानी और बैटर की रनिंग कंसिस्टेंसी ले आनी है। ये आपको ध्यान देना है कि एकदम रनिंग वाली कंसिस्टेंसी ले आनी है बैटर का। फिर मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल वाला मेरा मिक्स हो गया और इसमें ग्रीस किए हुए पैन में ट्रांसफ़र करेंगे सारे बैटर को, केक के बैटर को। फिर इसको डालने के बाद टैप टैप करेंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी होता है कि एयर बबल्स निकल जाएं इसके। और फिर इसको मैं गैस पे बेक करूँगी 40 मिनट के लिए। ये हाफ़ केजी का है तो 40 मिनट में हो जाएगा। आप चेक करते रहेंगे तो इसको पता चलेगा, स्मेल आती रहती है बेकिंग की कि आपका रेडी हो गया है। तो इसको उस 40 मिनट में ही उतार लेना है। उतार के कपड़े से ढक देना है केक को। फिर उसके बाद ठंडा जब हो जाए, रूम टेम्परेचर हो जाए, फिर ले आके इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अलग रख लेंगे। अब मैं बनाऊंगी ट्रफ़ल, क्योंकि ट्रफ़ल केक है तो ट्रफ़ल भी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रफ़ल बनाने में ही सारा दिन निकल जाता है, इसलिए ट्रफ़ल को बनाना बहुत ज़रूरी है। अब 250 ग्राम मैंने लिया है चॉकलेट। ये भी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, इसको कट कर लेंगे। और 150 ग्राम मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को खूब खौलाकर एकदम हीट वाला व्हिपिंग क्रीम लेके आएंगे और चॉकलेट में डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे और ये इतना गर्म होता है व्हिपिंग क्रीम कि ये चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। अब ये मेल्ट हो जाएगी, जैसे जैसे मेल्ट होगी वैसे वैसे इसमें साइन आती जाएगी। इसमें कुछ नहीं पड़ा है, केवल व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट है। और इसकी साइन मैं दिखाऊंगी जब इसकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एकदम चमकदार होता है। लोग बोलते हैं इसमें डाल दो, ऑयल डाल दो, इसमें कुछ और डाल दो। नहीं, इसमें कुछ नहीं डालना है। एकदम ये ट्रफ़ल केक में कुछ नहीं पड़ता है, केवल व्हिपिंग क्रीम रहती है, चॉकलेट रहता है। अब इसको मैं ओवरनाइट के लिए रखूँगी। अगर आपके पास समय है तो फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो ओवरनाइट में रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में नहीं रखना है। ओवरनाइट में रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो आपका ये ट्रफ़ल जो है जम जाएगा, केक बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मुझे फ्रिज में रखना है, तो मैं फ्रिज में रख के इसको आ जाती हूँ। अब केक जो कटिंग की हूँ अब इसमें सोकिंग करेंगे। और ट्रफ़ल केक का एक खासियत ये है कि जब आप सोकिंग करेंगे तो बहुत हल्की सोकिंग करेंगे। सोकिंग ज़्यादा नहीं होता है ट्रफ़ल केक में, और सोकिंग बस हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे। मॉइस्ट केक रहना चाहिए बस। अब मेरा ट्रफ़ल थोड़ा टाइट हो गया क्योंकि उनको जल्दी भी है, तो मैं इसी तरीके से बना के उनको दूंगी, फटाक से फ्रिज में रख दूंगी तो वो सेट हो जाएगा। अब ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क गाढ़ा हो तो आप यूज़ करिएगा। ये लिक्विड है थोड़ा, और मुझे इसको सेट कराना था लेकिन मुझे लेट हो रही थी देने के लिए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। लेकिन आप मत बनाइएगा, थोड़ा सेट हो जाएगा तब आप बनाएंगे ना तो ये आपका ट्रफ़ल केक बहुत अच्छा बनेगा। और ऐसे बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जल्दी रहे तो आप इस तरीके से कर लें। अगर टाइम है आपके पास तो थोड़ी देर और रखिए। अब मैं पाइपिंग बैग में ट्रफ़ल पैक भर ली हूँ चॉकलेट, और उसके बाद मैं लेयर करूँगी। और जो चॉकलेट की ट्रफ़ल केक होती है वो इसी तरीके से पाइपिंग बैग में ही भर के करिएगा, स्पैटुला से नहीं करिएगा, नहीं तो ब्रेड और जो चॉकलेट होती है साथ में लग के निकल जाएगा, आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। बस इसको मॉइस्ट इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है कि आपके केक सॉगी सॉगी सा हो जाए चॉकलेट वाला। उसके बाद मैं फिर दूसरा लेयर लगा रही हूँ, इसी तरीके से लगाएंगे। दूसरी लेयर भी इसी तरीके से लगाएंगे और उसके बाद लगाते हुए
फिर उसका रखेंगे। अब ये मैं गर्म पानी नाइफ़ में डुबोई हूँ और नाइफ़ में डुबोने के बाद इसको ऊपर रख दी हूँ। फिर इसको ये सोकिंग करूँगी और फिर जो टॉप लेयर थी उसको बीच में रखूँगी। फिर लास्ट ईयर वाला रख के मैं अब ये क्रम कोट करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब थोड़ा ये जब इधर उधर भागने लगे तो इसको सेट भी करना होता है, वरना ये ख़राब हो जाएगा सेट नहीं करेंगे तो। अब इसकी क्रम कोट कर लूँगी अच्छे से, फिर स्क्रैपर से करूँगी और फिर इसको करने के बाद क्लीन करूँगी बोर्ड को। उसके बाद फ्रिज में रखूँगी। 25 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद 25 मिनट के बाद मैं लेकर आई हूँ। फिर से इसको मैं अब पाइपिंग बैग में रख रही हूँ। चॉकलेट ट्रफ़ल को लेयर लगा रही हूँ और उसके बाद लेयर ऐसा लगाना कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आए आपकी। और ये जब फ्रिज में रख के आप दूसरी लेयर लगाओगे ना, तो जो चॉकलेट है वो जमने लगता है। तो जमने के लिए अब इसकी फिनिशिंग आप कैसे करोगे, नहीं होगा इस तरीके से फिनिशिंग। आप अगर सोचो कि पाइपिंग बैग में मैंने ये लगा लिया फिनिशिंग दूँ, तो आपका चॉकलेट ट्रफ़ल नहीं होगा। आपको गर्म पानी ले आना होगा, एकदम गर्म खौलता हुआ गर्म पानी ले आना है। उसको कप में या ग्लास में रखिए और नाइफ़ को और स्क्रैपर को दोनों को डिप करके रखिए। जब नाइफ़ थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हल्का सा पानी को डैब डैब करिए, मतलब हल्का सुखा लीजिए और उसी नाइफ़ से आप क्लीन करिए। मैं हर बार नाइफ़ को गर्म पानी में डिप कर रही हूँ, फिर ले आ रही हूँ, फिर इसको क्लीन कर रही हूँ, तब जाके आपका फिनिशिंग आएगा इस चॉकलेट पे, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि आपका जो चॉकलेट ट्रफ़ल हो वो हमेशा क्लीन रहे, अच्छा रहे, साफ़ सुथरा दिखे। आपको इसी तरीके से करना है, गर्म पानी से इसको मतलब एकदम किनारे की जो ये फिनिशिंग है ना, गर्म पानी से रहेगा तभी आपका अच्छा आएगा। इसी तरीके से करते हुए आपको पूरा फिनिशिंग देना है। मैं गर्म पानी से हर बार नाइफ़ को गर्म पानी में डिप कर रही हूँ, वो हीट हो जा रहा है, फिर हल्का सा पानी करके फिर मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। अब ऊपर का स्क्रोल बनाना है डिज़ाइन, तो मैं एक बार बनाऊंगी, फिर दूसरी बार फिर बनाऊंगी। लग रहा है मुझे नहीं अच्छा है तो फिर गर्म पानी में डिप करके फिर मैं अच्छा सा बना रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर भी डिज़ाइन बनेगी। अब नाइफ़ को जितना भी मैंने क्लीन करते वक्त डिप किया था वो थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, तो उसको क्लीन करूँगी कपड़े में पहना के। फिर से नाइफ़ से करूँगी, जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए, नहीं तो केक के लेयर में जाता आता रहेगा। तो जब आप नाइफ़ में डिप करते तो वही पानी साइड वाला गिरा उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद मैं अब इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखने के बाद 2 मिनट के बाद ले आऊँगी तो कोम से मैं इसको चलाऊँगी। कोम वाली डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए प्लेन भी बना सकते हैं, कोम का वाला भी बना सकते हैं। तो मैं कोम वाला ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये 46 नंबर का नोज़ल लेना है, पाइपिंग बैग में चॉकलेट ट्रफ़ल भरना है और आपको इसी तरीके से धीरे धीरे नीचे की वाली लेयर बनानी है। अगर ये बहुत हार्ड हो जाएगा चॉकलेट ट्रफ़ल तो ये डिज़ाइन जो है आपकी नहीं बनेगी। ऊपर वाली डिज़ाइन में ड्रिपिंग करनी है, चॉकलेट को गर्म कर लेना है एकदम। जब आप ये चॉकलेट गनाश को ही गर्म करेंगी, यही वाला गनाश है, जब आप गर्म कर देंगी तो ये ऐसे पतला हो जाएगा। या तो आप पाइपिंग बैग में ड्रिपिंग कर दीजिए या तो चम्मच से कर दीजिए। मैंने चम्मच से कर दिया क्योंकि पाइपिंग बैग में डालना निकालना, तो इसलिए चम्मच से ही ड्रिपिंग दे दी। ऊपर क्योंकि डिजाइन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत। तो ये ड्रिपिंग करने के बाद फिर से मैं इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी कि थोड़ा सा इसकी ड्रिपिंग सेट हो जाए। ये ड्रिपिंग ऐसे ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो फिर मैंने 5 मिनट रखने के बाद इसको फ्रिज में से बाहर लेकर आई हूँ। अब रोज़ 13 नंबर की नोज़ल है जिससे रोज़ बनता है, इसे रोज़ बना ली हूँ और ऊपर से चॉकलेट की लेयर लगा। जो भी रोज़ मेरे ख़राब हुए हैं उसी के ऊपर मैंने चॉकलेट की गार्निशिंग कर दिया और ऊपर से हल्के गोल्डन बॉल्स डाल दी हूँ। और ये देखिए रेडी हो गया मेरा केक बनकर। तो इसी तरीके से आपको भी हैंडल करना है कि चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाते वक्त कितनी परेशानी होती है और किस तरीके से रिजल्ट इसका निकल के अच्छा वाला आता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।